अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और पोको X3 एक बहुत ही कमाल का डिवाइस है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, रिव्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, काफ़ी सारे रिव्यूज़ आ चुके हैं। लेकिन एक बात है जो कि मुझे कल ही पता चली और वो बात बहुत ही ज़्यादा बुरी है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा सोचने लगा कि आखिर पोको वालों ने ऐसा क्यों किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पोको X3 के डायलर और मैसेजिंग ऐप के बारे में। आपको याद होगा दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि हमें क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड यूआई चाहिए, लेकिन जहाँ तक MIUI की बात है वो कभी भी क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड रहा ही नहीं है। वो बिल्कुल ही एक यूनिक स्किन है और बहुत ही अलग स्किन है और काफ़ी लोगों को पसंद आता है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको पसंद नहीं आता है। लेकिन उसके बाद से जब से हाहाकार मचने लगा कि MIUI उतना अच्छा नहीं है, तो Xiaomi काफ़ी सारे एप्लीकेशंस को हटाने लगा और उसे रिप्लेस करने लगा स्टॉक एप्लीकेशन से। और उनमें से दो एप्लीकेशन हैं, MIUI का डायलर एप्लीकेशन जिसे हटा करके गूगल का डायलर डाल दिया गया है, और जो दूसरा एप्लीकेशन है MIUI का मैसेजिंग एप्लीकेशन जिसे हटा करके गूगल का मैसेजिंग एप्लीकेशन डाल दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये पहली चेंजेस हमें देखने को मिली थी Xiaomi के Mi 10 डिवाइस में, जो कि 50,000 रुपये में आता था। तो लोगों को लगा था कि फ्लैगशिप डिवाइस है, इस वजह से उसमें चेंज किया गया है। लेकिन ये चीज़ें पोको X3 में भी आ चुकी है, और पोको X3 में भी जो डायलर और मैसेजिंग एप्लीकेशन मिलता है वो गूगल का मिलता है, ना कि MIUI का। तो इसमें आखिर बुरी बात क्या है? देखिए दोस्तों, इससे आपको काफ़ी सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स को भी आप मिस कर देते हैं। और उनमें से एक फीचर था कॉल रिकॉर्डिंग। मेरे पास कई सारे मैसेजेस आ रहे थे लोगों के कि मैंने पोको X3 बाई किया है और मैं कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, शाहरुख भाई बताओ ना क्या करूँ। तो मैंने सोचा यार आखिर क्यों नहीं कर पा रहे। तो जब मैंने पता लगाया तो पता चला कि उसमें जो है गूगल का डायलर मिलता है। अब गूगल का डायलर मिलता है तो ऐसा नहीं है कि उसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, गूगल के डायलर में भी आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कैच है। तो जैसे ही आप गूगल के डायलर में किसी नंबर को डायल करते हैं या कोई कॉल रिसीव करते हैं तो आपका UI आता है, उससे आप स्लाइड करेंगे तो रिकॉर्ड बटन आएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप उस रिकॉर्ड बटन पर टैप करेंगे तो गूगल का डायलर दूसरे पर्सन को भी बता देगा कि आपकी कॉल को रिकॉर्ड की जा रही है। इससे क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि बिना आपके पता लगे कोई और आपका कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, या फिर आप किसी का कॉल रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो दूसरे को भी पता लग जाएगा कि आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो स्पैमर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, वो अलर्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किसी ऐसे बंदे का जो फ्रॉड कर रहा हो, तो जैसे ही वो सुनेगा कि भाई मेरा कॉल तो रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद वो तो वहीं पे चुप हो जाएगा। तो हम लोग कोई भी एविडेंस को भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आपको MIUI के डायलर में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड का भी ऑप्शन मिलता था, यानी कि आपने कॉल उठाया और कॉल रिकॉर्ड होना ऑटोमेटिक चालू हो गया। या फिर सेटिंग्स मिलता था उसमें कि आप जो है सेट कर सकते थे कि कौन से नंबर से कॉल आए तो हमारा कॉल रिकॉर्ड होना चाहिए। वो सारे के सारे फीचर जो है आप मिस कर जाएंगे। एक और सेटिंग मिलता था कि अगर अननोन नंबर से कॉल आए तो वो ही रिकॉर्ड होना चाहिए। वो फीचर भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो फीचर भी मिस कर जाएंगे। और गाइज, आपको पियानो टोन्स वगैरह भी फीचर मिल जाता था, यानी कि अगर आप किसी का नंबर डायल कर रहे हैं तो डायलर में पियानो टोन्स वगैरह बजता था। उसके अलावा स्पीड डायलिंग का फीचर मिल जाता था। एंड MIUI के जो ब्लॉक लिस्ट है वो भी काफ़ी कमाल का था, यानी कि अगर आप किसी भी नंबर को ब्लॉक लिस्ट में ऐड करते थे तो हो जाता था। लेकिन अगर आप कोई ऐसा नंबर चूज़ करते थे, यानी कि आप लिख देते थे कि जितने भी अननोन नंबर है जो भी कॉन्टैक्ट में सेव नहीं है उससे कॉल ना आए, तब भी ब्लॉक लिस्ट आपका काम करता था। इससे फ़ायदा ये होता था कि जो कॉन्टैक्ट आपका सेव है फ़ोन में बस उसी से कॉल आता था, बाकी सब ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता था। तो ये लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है फीचर बन जाता था। और मेरे पास जो भी MI के डिवाइसेस है गाइस, उनमें जो भी आप मैसेजेस देखेंगे, 2014 से मैं मैसेजेस स्टोर करके रखा हुआ हूँ और आज तक एक भी मैसेज डिलीट नहीं हुए हैं, क्योंकि मैसेजेस जो है सिंक रहते थे MI के क्लाउड में। उसी तरह से जो डायलर है उसमें कॉल लॉग सिंक है MI के क्लाउड में, कॉल रिकॉर्डिंग सिंक है MI के क्लाउड में, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं निकाल लूँगा। लेकिन गाइस, जब से ये गूगल मैसेजिंग और गूगल डायलर आया है, सिंक की ऑप्शन भी आपको यहाँ पे हटा दी जाएगी। मैसेजिंग में आपको ब्लॉक लिस्ट सेम मिलता था गाइस, अगर आप अननोन नंबर को ब्लॉक करना चाहते थे तो कर सकते थे। कीवर्ड के वजह से गाइस आपको ब्लॉक लिस्ट मिलता था, कोई कीवर्ड आपने डाल दिया, उस तरह के कोई मैसेजेस आते थे तो ब्लॉक हो जाते थे। वो सारे फीचर अब आप मिस करने वाले हैं। यहाँ तक कि गाइस OTP कॉपी करने का इतना अच्छा सिक्योर मेथड था MI में, वो भी गाइस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा।
तो पोको X3 की मुझे सबसे बुरी बात यही लगी कि उसके जो मैसेजिंग और डायलर एप्लीकेशन है उसे चेंज करके गूगल का मैसेजिंग और डायलर एप्लीकेशन कर दिया गया है, और Xiaomi की तरफ से अभी तक, या पोको की तरफ से, क्योंकि Xiaomi से अलग हो चुका है, तो पोको की तरफ से अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि आगे क्या होगा। तो यही थी सबसे बुरी बात। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे नोटिस लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, और आप अपना ओपिनियन बताइएगा कि आपको ये मूव कैसा लगा कि Xiaomi अपने नॉर्मल एप्लीकेशन को गूगल के स्टॉक एप्लीकेशन से रिप्लेस कर रहा है। आखिर बात थी UI को स्टॉक देने का, ये लोग तो सिर्फ ऐप को स्टॉक दे रहे हैं, तो इससे क्या कोई फ़ायदा है? ऐसे भी तो ऐड नहीं आता था कोई डायलर में या मैसेजिंग में, ऐड तो नहीं आता था, बट गूगल का देने का क्या सेंस बनता है, आई डोंट नो। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद।